कानपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर कानपुर देहात का ये बिकरू गांव है और ये है इस गांव का इकलौता किलेनुमा मकान जो अब मलबे में तब्दील हो चुका था। विकास की जिंदगी की कहानी इसी गांव से शुरू होती है। गांव वालों को याद है कि करीब 20 साल पहले सन 2000 में शिवली में तब के नगर पंचायत के चेयरमैन लल्लन वाजपेयी से विकास दुबे का झगड़ा हो गया था और बस इसी के बाद उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत छोटी बड़ी लड़ाई से हुई, फिर धीरे धीरे गांव और गांव के आसपास की जमीन को अवैध रूप से खरीदने बेचने का धंधा करने लगा। थाने में अब उसके खिलाफ शिकायतें आनी शुरू हो चुकी थीं। तभी उसने तय किया कि पुलिस से बचने के लिए राजनीति और नेताओं का सहारा लिया जाए। राजनीति की तरफ पहला कदम ग्राम पंचायत और जिला पंचायत चुनाव में घुसपैठ के साथ रखा। सबसे पहले अपने परिवार को चुनाव में उतारा। कहते हैं कि पिछले 15 सालों से बिकरू गांव में विकास दुबे के परिवार के सदस्य निर्विरोध प्रधान चुने जाते रहे हैं। इस वक्त भी विकास दुबे की मां गांव की प्रधान हैं, जबकि छोटे भाई की पत्नी जिला पंचायत सदस्य। 2002 में जब यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तब विकास दुबे की तूती बोलती थी। यहीं से उसने जुर्म की दुनिया में बड़ी तेजी से छलांग लगाई। इतने पैसे कमाए कि गांव में स्कूल और कॉलेज भी खोल डाला। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी दबदबा बढ़ता चला गया। एक बार तो विकास दुबे ने जेल से ही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत भी गया। विकास दुबे का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब सन 2000 में कानपुर के शिवली थाना इलाके में मौजूद ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में उसका नाम आया। विकास दुबे पकड़ा गया, जेल भी गया, लेकिन जमानत पर जल्दी बाहर भी आ गया। जमानत पर जेल से बाहर आने से पहले जेल में रहते हुए ही उसने एक और कत्ल की साजिश रची। इस बार कत्ल इलाके के रामबाबू यादव का हुआ था। 2004 में जब केबल का उद्योग तेजी से फल फूल रहा था, तब केबल के एक बिजनेसमैन की हत्या में भी विकास का नाम आया। विकास दुबे पर अपने चचेरे भाई पर भी जानलेवा हमला करने का इल्जाम है। इसके अलावा भी कई और कत्ल के इल्जाम उसके सर हैं। विकास दुबे ने दुश्मनी बेशक चुनकर की, लेकिन नेताओं से दोस्ती कभी पार्टी देखकर नहीं की। हर पार्टी में उसके दोस्त उसके भाई बाप हैं। यही वजह है कि 60 संगीन अपराध के बावजूद वो बेखौफ आजाद घूम रहा था। योगी सरकार के आने के बाद यूपी में चुन चुन कर घोषित अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे थे, मगर विकास दुबे आजाद था। लेकिन इस बार विकास दुबे ने पुलिस वालों पर ही गोलियां चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जिनकी सरपरस्ती में वो पल रहा था, उसी बिरादरी को उसने निशाना बना दिया। फिर कब तक बच पाता ये गैंगस्टर?